क्यों है? क्योंकि चंद्रशेखर आज़ाद जो इसके संस्थापक हैं, उन्होंने अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगाया है, द ग्रेट चमार। इतना ही नहीं, बाबा साहब की मूर्ति लगाई, उसमें भी लिखवा दिया द ग्रेट चमार। साथियों, बाबा साहब चमार जाति के नहीं थे, उनका जन्म एक महार जाति में हुआ था, लेकिन इन जातिवादियों ने उनको चमार बना के छोड़ दिया। और बाबा साहब ने किसी एक चमार जाति के लिए काम नहीं किया। जो समाज का जो सबसे पहले जातिवाद ख़त्म करना। अगर हम जातिवाद ख़त्म करने के लिए कोई भी संगठन चला रहे हैं, तो अगर हम अपने नाम के साथ जातिवादी टाइटल लगाए हैं, तो हम जातिवाद को ख़त्म नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो साथियों, ये थे बीजी रैना जी। इन्होंने जो है जातिवाद को ख़त्म करने के लिए इन्होंने भीम युवा संगठन को छोड़कर भीम आर्मी ज्वाइन किया है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जब आप कहीं पे निकलते हैं तो ज़्यादातर जो भी गाने बजते हैं भीम आर्मी के, वो भी जातिवादी गाने होते हैं। इसमें सभी गाने चमार पर आधारित होते हैं। तो ये भीम आर्मी जातिवाद ख़त्म कर रही है या जातिवाद को बढ़ावा दे रही है, ये तो आप ही बता सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राजेश राज। साथियों, जाति है कि जाति नहीं है। हमारे समाज में कई ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने हमारे देश से जातिवाद व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए पूरी ज़िंदगी प्रयत्न करते रहे। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जात व्यवस्था को ख़त्म करने के लिए जात व्यवस्था की जननी यानी मनुस्मृति को जला दिया। लेकिन आज वहीं पर जात व्यवस्था चरम पर है। कोई भी संगठन हो, कोई भी पार्टी हो, जात व्यवस्था सभी जगह कायम है, चरम पर। तो साथियों, आज की वीडियो में हम आज बात करेंगे आपसे, क्योंकि एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो अमेठी जनपद का बताया जा रहा है, जहां पर दो संगठन काम करते हैं, एक है भीम आर्मी और दूसरा भीम युवा संगठन। तो वीडियो ये जो वायरल हो रही है कि भीम युवा संगठन जातिवाद की वजह से विजय रैना जी, जो भीम युवा संगठन के महासचिव थे, उन्होंने भीम युवा संगठन को छोड़कर भीम आर्मी ज्वाइन किया है। तो साथियों, बात यह कि दरअसल विजय रैना ने जो भी अपने वीडियो में बताया, उन्होंने कहा कि मैंने जातिवाद के कारण संगठन छोड़ा है। जब उनसे ऋषि गौतम, जो भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष हैं अमेठी के, उन्होंने जब विजय रैना से पूछा कि आपने भीम युवा संगठन को क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे जातिवाद है, इस वजह से मैंने इस संगठन को छोड़ा। और यहाँ के लोग जो है पदाधिकारी, अगर हम अपने नाम के साथ जातिवादी टाइटल लगाए हैं, तो हम जातिवाद को ख़त्म नहीं बल्कि उसे बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि विजय रैना जी ने बताया कि भीम युवा संगठन में लोग अपने नाम के आगे जाति का टाइटल लगाते हैं, और जो इनसे बयान ले रहे हैं ये हैं भीम आर्मी के जिला उपाध्यक्ष ऋषि गौतम जी। अब आपको ये देखना है कि भीम आर्मी वाले अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं या नहीं, क्योंकि इन्होंने भीम युवा संगठन सिर्फ इसलिए छोड़ा कि यहाँ पे लोग अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं। हालांकि उन्होंने जिक्र नहीं किया कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं। भीम आर्मी वाले अपने नाम के आगे टाइटल लगाते हैं या नहीं, आप खुद देखिए। कुछ और है और दिखाने के लिए कुछ और होता है। भीम आर्मी में आपको ऐसी कौन सी खूबी दिखी? भीम आर्मी एक ये संगठन नहीं, मैं मानता हूँ कि एक ब्रांड है। जी हाँ विजय रैना जी, आपने बिल्कुल सही कहा। भीम आर्मी एक ब्रांड है जाति का, जाति व्यवस्था का। जहाँ बाबा साहब ने जाति व्यवस्था ख़त्म करने के लिए काम किया था, वहीं पर चंद्रशेखर रावण ने जाति व्यवस्था को बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने अपने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दिया है, द ग्रेट चमार, ग्राम सभा घड़कोली में आप सभी का स्वागत है। साथ ही ये बोर्ड लगाने के बाद काफ़ी लोगों ने इसका विरोध किया, काफ़ी हंगामा काटा, और इस बोर्ड पर, और इन्होंने वहाँ पर एक बाबा साहब का भी बोर्ड लगाया था, जिसमें नाम नीचे लिखा था, बाबा साहब के फोटो के नीचे लिखा था द ग्रेट चमार। साथियों, बाबा साहब चमार जाति के नहीं, महार जाति में पैदा हुए थे, लेकिन इन जातिवादियों ने उनको चमार बना के छोड़ दिया। और हाँ, बाबा साहब ने किसी एक जाति विशेष धर्म के लिए नहीं काम किया, उन्होंने सभी जाति और सभी मनुष्यों के लिए काम किया था। उन्होंने जातिवाद और धर्म की नीति से ऊपर उठकर देश के सभी सम्मानित नागरिकों के लिए काम किया था। लेकिन इन्होंने आज जो जातिवाद फैला रही भीम आर्मी, कहीं भी गाना बजेगा जाटो जाटनी चमार ग्रेट चमार ऐसे गाने लगाते हैं और कहते हैं कि भीम आर्मी जातिवाद ख़त्म कर रही। तो क्या इसी तरह जातिवाद के बैनर लगाकर जो है भीम आर्मी जातिवाद ख़त्म कर रही है? क्योंकि ये एक ब्रांड है जाति का, भीम आर्मी, जैसा कि विजय रैना जी ने बताया। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट अवश्य करें। जिस संगठन में थे अभी तक, क्या वो इन सारे मुद्दों पर नहीं लड़ रहे थे? मैंने पहले भी कहा है कि वो दिखावे के लिए सब होता था। साथियों, जैसा कि विजय रैना जी ने बताया कि भीम युवा संगठन में सब दिखावा होता है, यानी कि यदि किसी के साथ शोषण, अत्याचार, अन्याय होता है, गलत होता है, तो भीम युवा संगठन के सभी
कार्यकर्ता पदाधिकारी जिले से लेकर राज्य स्तर तक यानी कि प्रदेश स्तर तक जाते हैं, लोगों को लिए न्याय दिलाते हैं, उनके लिए संघर्ष करते हैं। लेकिन इनका कहना है कि ये सिर्फ दिखावे के लिए किया जाता है। जिस प्रकार भीम आर्मी काम करती है, कहीं पर अन्याय अत्याचार होता है तो वो वहाँ पहुँचते हैं, लोगों को इंसाफ दिलाने का काम करते हैं। उसी प्रकार अमेठी ज़िले में भीम युवा संगठन जो कि लोकल संगठन है काम करता है। अगर प्रदेश की बात करें तो प्रदेश स्तर पर कोई घटना होती है तो वहाँ पर भी सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी पहुँचते हैं। लेकिन संगठन छोड़ने की अगर हम बात करें तो संगठन छोड़ने का मुख्य उद्देश्य यही है कि भीम युवा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष यानी संस्थापक देवेंद्र भीमराज हैं, जबकि उनके नाम के आगे कोई टाइटल नहीं लगा और ये पासी जाति से आते हैं। और भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर रावण हैं जो कि चमार जाति से आते हैं, और विजय रैना जो भीम युवा संगठन के महासचिव थे ये भी चमार जाति से आते हैं। इसलिए इन्होंने भीम युवा संगठन को छोड़कर भीम आर्मी को ज्वाइन किया, क्योंकि इन्होंने ये जातिवाद को ख़त्म करना चाहते हैं। इसलिए इन्होंने भीम युवा संगठन को छोड़कर भीम आर्मी को ज्वाइन किया, क्योंकि भीम आर्मी चमारों का संगठन है और भीम युवा संगठन पासियों का संगठन है। मेन बात यह है कि जातिवाद की, और ये बता रहे हैं कि हम जातिवाद को ख़त्म करने के लिए ऐसा किया मैंने। तो आपकी इस बारे में क्या राय, कमेंट करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, अगर हम बात करें जातिवाद की, जातिवाद सभी जगह, इसके पहले जो हमारे राष्ट्रीय स्तर की पार्टियाँ हैं वहाँ भी जातिवाद था, जैसे कि बसपा। क्यों बसपा में क्या होता था आप सभी जानते हैं कि आर.के. चौधरी जो बसपा के एक बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा सिर्फ इसलिए छोड़ा क्योंकि वहाँ पर भी जातिवाद था। वहाँ कई ऐसे कार्यकर्ता हैं जिन्होंने, पुराने कार्यकर्ता हैं जिन्होंने बसपा को छोड़ा, क्योंकि जब वहाँ पे बसपा एक पार्टी बनी उसके बाद जब टिकट देने का नंबर आया तो उसमें ये निश्चित किया गया कि आप लोग जो है बीएसपी की जो है पार्टी की जो है अगर टिकट चाहते हैं तो आप लोग सीएल का यानी चमार जाति का सर्टिफिकेट जात प्रमाण पत्र बनवा के लाएँ, तभी आपको विधायक की लाइन टिकट मिलेगा, अन्यथा आपको टिकट नहीं मिलेगा। इसलिए आर.के. चौधरी जी ने बसपा छोड़ा। ऐसे कई नेता जो बसपा के कार्यकर्ता थे, दिग्गज कार्यकर्ता थे, उन्होंने बसपा को छोड़ दिया। ऐसे ही